दया कीजिए। हे मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम मुझ पर दया कीजिए। अब मुझको दर्शन दे दीजिए। अब मुझको दर्शन दे दीजिए। अब मुझको दर्शन दे दीजिए। मेरे प्रभु राम मुझ पर, मेरे प्रभु राम मुझ पर, मेरे प्रभु राम मुझ पर दया कीजिए। अब मुझ पर कहते हैं, मेरे प्रभु राम मुझ पर दया कीजिए। अब मुझको दर्शन दे दीजिए। अब मुझको दर्शन दे दीजिए। अब मुझको दर्शन दे दीजिए। हो बड़े ही दयालु मेरे प्रभु राम है। धन्य है उनके लीला, धन्य उनके नाम है। बड़े ही दयालु मेरे प्रभु राम है। धन्य है उनकी लीला, धन्य उनके नाम है। ओ मेरे प्रभु राम मुझ पर, मेरे प्रभु राम मुझ पर दया कीजिए। अब मुझको दर्शन दे दीजिए। अब मुझको दर्शन दे दीजिए। अब मुझको दर्शन दे दीजिए। और देखिए भगवान राम आते हैं, क्या होता है। ओ प्रभु राम, मेरे राम, ओ प्रभु राम आ गए हैं। मेरे राम आ गए हैं। प्रभु राम आ गए हैं। मेरे राम आ गए हैं। प्रभु राम आ गए हैं। मेरे राम आ गए ओ प्रभु राम आ गए हैं। मेरे राम आ गए हैं। प्रभु राम आ गए हैं। मेरे राम आ गए हैं। प्रभु राम आ गए हैं। मेरे राम आ गए हैं। और चरणों में सर को झुकाए आज, कर दो दया ये बोले आज। चरणों में सर को झुकाए आज, कर दो दया ये बोले आज। चरणों में सर को झुकाए आज, कर दो दया ये बोले आज। हो प्रभु राम समय समाप्त। राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री कृष्ण भजन मंडल राजोड़ जाट मंच पे आ जाए। अभी आपने रामकृष्ण भजन मंडल गुरु की प्रस्तुति सुनी। इसके बाद तैयार रहे श्री जय श्री दादाजी हंसवाड़ा छिंदवाड़ा। तो ये हमारा तृतीय चक्र का आखिरी मंडल है। तो
हाँ, अब श्री कृष्ण भजन मंडल राजौरा जाट मंच पे आ जाए और इसके बाद तैयार रहे जय श्री दादाजी हंसवाड़ा छिंदवाड़ा। ये आखिरी मंडल है हमारे तृतीय चक्र का। इसके बाद चतुर्थ चक्र शुरू होगा, तो मंच पे आ जाए। हेलो। श्री राधा कृष्ण भजन मंडल नूरगंज को जो राशि प्राप्त हुई है, श्री राहुल नागर नूरगंज, इनकी ओर से 50 रुपए की राशि। हेलो। 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 हाँ, अब आपके सामने श्री कृष्ण भजन मंडल राजौरा जाट का समय शुरू होता है। आओ। बोले राजा रामचंद्र भगवान, उमापति महादेव, भक्त होए रे भगवान की। आइए सज्जनों, जैसा कि मंच प्रवेश का आदेश हुआ है, भक्ति में गाथा आप सुन रहे हैं। ये कथा आपको स्कंद पुराण से सुनाने जा रहा हूं। एक बार नर और नारायण भगवान भोलेनाथ की पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजा अर्चना करते हैं, भक्ति करते हैं केदारनाथ धाम में। और देखिए किस प्रकार से भगवान भोलेनाथ को मनाते हैं। नर नारायण भक्ति करे शिव की दिन और रात, दर्शन देने आ जाओ शंकर भोले। हे भोलेनाथ, हो शिव को मन में बैठा के नरो नारायण भक्ति करते हैं, कहते हैं शिव को मन में बैठा के कर ली है बंदे आके। और भोलेनाथ, भक्ति करूं तुम्हारी, भक्ति करे तुम्हारी। भोलेनाथ, ना जाने कब आप हम भाइयों को नर और नारायण को अपने दर्शन दे गए। दोनों भाई नर और नारायण भक्ति करते कहते हैं शिव को मन में बैठा के
भक्ति करें तुम्हारी, भक्ति करें तुम्हारी। हे भोलेनाथ, हर घड़ी नाम तुम्हारा गाए, तुमसे लगन लगाए। दर्शन दे दो ओ बरदानी, हर पल तुम्हें बुलाए। शिव को मन में बैठा के कर ली है बंदे आके, भक्ति करें तुम्हारी, भक्ति करें तुम्हारी। और देखिए, कई वर्षों तक दोनों नर और नारायण तपस्या करते हैं और कहते हैं भोलेनाथ, बीती जाए ओ मरिया। हे भोलेनाथ, बीती जाए ओ मरिया, ओ भोले ले लो खबरिया। ले लो खबरिया भोले, ले लो खबरिया। हे भोलेनाथ, कर दो दया की नजरिया, कर दो दया की नजरिया, ओ भोले ले लो खबरिया। कब आओगे शिव बलिदानी, नर नारायण पे, नर नारायण पे कर दो मेहरबानी। कर दो दया की नजरिया, कर दो दया की नजरिया। तो आज नर और नारायण की भक्ति से भगवान शंकर प्रसन्न हो जाते हैं। नर और नारायण के मन में बड़ी खुशी है और कह रहे हैं भोलेनाथ, और और दर्शन दिए बरदानी, दर्शन दिए बरदानी, ओ भोले ओ बरदानी। अरे ओ बरदानी भोले महादानी, ओ बरदानी भोले महादानी, ओ बरदानी भोले
भोलेनाथ कहते हैं, हे नर नारायण, अरे तो मैंने हमें से प्रीते लगाई, तो मैंने और आपकी भक्ति इतनी सच्ची थी, भक्ति तुम्हारी हमको भाई, आज भगवान भोलेनाथ नर और नारायण की तपस्या से प्रसन्न होते हैं और कहने लगते हैं, और कहते भोले नर नारायण से, कहते भोले नर नारायण से, भक्ति तुम्हारी है जानी, हे भक्त, अरे भक्ति तुम्हारी है जानी, और आज मांगे लो जो भी मन में ठाने, भक्ति तुम्हारी है जानी, मांगे लो जो भी तुमने ठाने, क्योंकि नर नारायण भक्ति तुम्हारी अद्भुत कमाल है, तुम दोनों नर नारायण ने इतनी कठोर भक्ति की है, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, भक्ति तुम्हारी अद्भुत कमाल है, कर दिया हमको भी निहाल है, कहते भोले कहते भोले कहते भोले नर नारायण से, नर नारायण से, ओ भक्ति तुम्हारी जानी। तो देखिए नर और नारायण कहते भोलेनाथ, हम दोनों भक्त की ये इच्छा है कि आप सदैव के लिए इस केदारनाथ धाम पर सभी भक्तों को दर्शन देने के लिए यहीं पर स्थापित हो जाएं। कहने लगते हैं, हे भोलेनाथ, ओ गणदानी शिव महादानी, दर्शन देने बैठो भंडारी। कहते हैं भक्तों को तारो शंभु 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 शिवा महादेवा शंभु शंभु शिवा महादेवा भोले
तुमारो शंभो शंभो शिव महादेवा शंभो केदारीनाथ हो धाम तुम्हारा जिससे तर जाए ये जग सारा। हेलो, समय समाप्त। और शंकर भोलेनाथ की श्री कृष्ण भजन मंडल राजौर जाट का प्रस्तुति सुनी आपने, और अब इसके बाद श्री जय श्री दादाजी हंसवाड़ा चंदवाड़ा मंडल मंच पे आ जाए। ये अंतिम मंडल है हमारे तृतीय चक्र का। ताली बजाकर अभिवादन करें हमारे श्री दादाजी जय श्री दादाजी हंसवाड़ा छिंदवाड़ा। नाम भी बड़ा अच्छा, हंसवाड़ा मंडल का ताली बजाकर स्वागत करें। अपनी प्रतियोगिता में पहला मंडल जो नए प्रकार से प्रस्तुति दे रहे हैं, आप श्रोतागण आनंद लीजिए। तृतीय चक्र का आखिरी मंडल। हेलो 4:45 हो रहा है, सुबह सुबह की बेला है। हेलो और इस सुबह की बेला में कृष्ण राधा जी ग्वालवाल सखा आज महारास इस ओबदुल्लागंज के मंच पर महारास रचेगा, और वो भी हंसवाड़ा छिंदवाड़ा मंडल श्री दादाजी हेलो 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 हेलो। जो भी सज्जन की घड़ी यहाँ पर रखी हुई है, जो भी मंडल वाले की अगर अपनी घड़ी यहाँ पर छूट गई हो, कृपया आप यहाँ पर आकर ले चले।
श्री राधे, श्री राधे। हेलो हेलो हेलो। हेलो 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 फिर राधे, फिर राधे। हेलो बैट का साउंड बढ़ाना भैया। हेलो। और फास्ट करो। वृंदावन बिहारी लाल की जय, राजा राम सरकार की जय। तो ये लीजिए सज्जनों, समय के अनुसार जो प्रसंग चल रहा है उन्हीं के माध्यम से एक छोटी सी कथा आपके रामचरित के माध्यम से प्रस्तुत करने जा रहा हूं। तो सज्जनों, उस समय का विषय है, तब भगवान राम वन को जाते हैं और गंगा तट पर पहुंच जाते हैं। तब भगवान राम केवट से मिलते हैं और केवट को कहते हैं, केवट मुझे गंगा के उस पार कर दो।
तो कहते हैं क्या, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मागी नाभ के बट ने मागी नाभ के बट से मरमी न जाना, मागी नाभ ना के बट आना, नाथ मरम न जाना। ये चौपाई गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने मुखारबिंद से लिखा है। और सज्जनों, जब जब काम भगत पे आता है तो भगवान को प्रसन्न होना ही पड़ता है। इस प्रकार कहना है क्या, अपने का कभी कभी भगवान को भक्तों से बट की नाव चले। और केवट से विनय करते हैं भगवान राम, है केवट मुझे नदी के उस पार छोड़ दो। तब केवट जी कहते हैं भगवान से, हे प्रभु मैं आपके चरण धोऊंगा तब अपनी नैया पर प्रवेश करोगे। तब केवट ने भगवान राम के चरण धुले और कहने लगे, जैसे ही चरण भगवान राम के धुले उसी समय भगवान राम ने सीता जी की ओर इशारा किया। तब सीता जी ने पैर की धुलवाई देने लगी। तब केवट जी कहने लगे, हे प्रभु मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। पिया हिया की जानन हारी, मणि मूत्रिका दई उतारी। तो केवट कहते हैं प्रभु से, मुझे वो सब नहीं चाहिए प्रभु, मुझे तो वो चाहिए जो अभी तक मैं तरस रहा हूं। पहले मेरे कुटुंब कबीला तार दो। तो कहना है क्या, हो नहीं लाऊंगा। कहना है क्या, नहीं लाऊंगा प्रभु को बिठाऊंगा, नहीं लाऊंगा प्रभु को बिठाऊंगा। जगत के पालनहार मेरे रामचंद्र हैं, जगत के पालनहार, जगत के पालनहार आए रामचंद्र हैं, जगत के पालनहार।
सज्जनों, भगवान राम नैया पर बैठ जाते हैं। हो मेरी नैया में बैठे श्री राम, गंगा मैया धीरे बाहोरी मेरी नैया में बैठे श्री राम, गंगा मैया धीरे बाहोरी मेरी नैया में बैठे श्री राम, गंगा मैया धीरे बाहोरी मेरी नैया में बैठे श्री राम, गंगा मैया धीरे। और क्या होता सज्जनों, भगवान राम नैया पर बैठ जाते हैं और भगवान राम को केवट उस पार लगाता है और कहता है क्या, ओ मेरी नैया में बैठे श्री राम, गंगा मैया धीरे बाहोरी मेरी नैया में बैठे गंगा मैया धीरे बाहोरी, अरे धीरे बाहोरी मैया धीरे बाहोरी, धीरे
गंगा मैया कहीं मेरे प्रभु को धक्का न लग जाए, इसीलिए केवट गंगा जी से कहते हैं, मेरी नैया में बेटे श्री राम, गंगा मैया धीरे बाहोरी, मेरी नैया में बाहोरी, लकड़ी की नैया बनी केवट की भैया, लकड़ी की नैया बनी केवट की भैया, लकड़ी की नैया बनी केवट की भैया, लकड़ी की नैया बनी केवट की भैया। तो बैठे लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बाहोरी, तो बैठे लक्ष्मण राम, बाहोरी मेरी नैया में बेटे श्री राम, गंगा मैया धीरे बाहोरी, मेरी नैया हरि काहो करे गंगा काहो करे नैया, काहो करे गंगा काहो करे नैया, काहो करे गंगा काहो करे नैया, काहो करे गंगा काहो करे, वो तो काहो करे लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बाहोरी, वो तो काहो करे लक्ष्मण राम, बाहोरी मेरी नैया में बेटे श्री राम, गंगा मैया धीरे बाहोरी, मेरी नैया में हरि पार करे नैया बाप हरे गंगा, पार करे नैया गंगा, पार करे नैया बाप हरे गंगा, वो तो राम है तारन हारी, गंगा मैया धीरे बहो, वो तो राम है तारन हारी, मेरी नैया में बेटे श्री राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में बटैया लाना रे, हमको पार लगाना रे, कि बटैया रे, कि बटैया लाना रे, हमको पार लगाना रे, कि बटैया रे, मेरी नैया में बेटे श्री राम, गंगा मैया धीरे बाहोरी, मेरी नैया में बाहोरी, मेरी नैया में बेटे श्री राम, गंगा मैया धीरे बहो, मेरी नैया में बोलिए जय बजराम चंद्र की जय। अभी समय समाप्त नहीं हुआ, ये रचना समाप्त हो गई। अपनी मनपसंद रचना सुना दें, अपनी मनपसंद रचना सुना दें आप। हो मोहे भाग गया बनती माला, रात्याम सपने में आए, रात्याम सपने में आए, पी गए दैया दैया, पी गए दैया
राम सपने में आए, राम सपने में आए, जब श्याम मेरी खिड़की खोले, 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 खिड़की बाजी, खिड़की बाजी, खिड़की बाजी, राम सपने में आए, राम सपने में आए, राम सपने में आए, पी के दैया, दैया पी गए, पी के दैया, दैया पी गए, राजा में सपने में आए, राजा में सपने में आए, राजा में सपने में आए, राजा अभी बोल। जब श्याम मेरो माखन खावे, 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 खाके माखन, पी के माखन, खाके माखन, राजाम सपने में आए, राजाम सपने में आए, राजाम सपने में आए, राजाम सपने वो तो दैया जो मांगे रे, वो तो माखन जो मांगे रे, वो तो दैया जो मांगे रे, वो तो माखन जो मांगे रे, अरे रे वो नंदलाला, वो तो दैया जो मांगे रे, अरे रे वो नंदलाला, वो तो दैया जो मांगे रे, अरे रे वो नंदलाला, वो तो दैया जो मांगे रे, अरे रे वो नंदलाला, अरे नंदलाला रे, 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 नंदलाला, वो तो दैया जो मांगे रे, वो तो माखन जो मांगे रे, अरे रे वो
बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। एक गाना और सुनाए, एक गाना और सुनाए, एक गाना और सुनाए। हेलो 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 और क्या चाले चले मती बारी गुजरिया, क्या चाले चले मती बारी, क्या चाल चले मत वाली गुजरिया, क्या चाल चले मत वाली, क्या चाले चले मती बारी गुजरिया, क्या चाले चले मती बारी, क्या चाल चले मत वाली गुजरिया। अरे क्या चाले चले मती बारी गुजरिया, क्या चाले चले मती बारी, अरे क्या चाल चले मत वाली गुजरिया, क्या चाल चले मत वाली, ओने सर पे मटकिया दो दो दारी, 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 क्या चाले चले मती बारी गुजरिया, क्या चाले चले मती बारी, क्या चाल चले मत वाली गुजरिया, क्या चाल चले मत वाली, अरे क्या चाले चले मती बारी गुजरिया, क्या चाले चले मती बारी, क्या चाल चले मत वाली गुजरिया, क्या चाल चले मत वाली। संगे सहेली उनके संग में, संगे सहेली संगे सहेली उनके संग में, संगे सहेली उनके संग में रे, उनके संग में, उनके संग में रे, उनके संग में राहों में मिल गए कृष्ण मुरारी, क्या चाले चले मती बारी, राह में भूल गए कृष्ण मुरारी, क्या चाल चले मत वाली, अरे राह में मिल गए कृष्ण मुरारी, क्या चाले चले मती बारी, राह में मिल गए कृष्ण मुरारी, क्या चाल चले मत वाली, ओने सर पे मटकिया दो दो दारी, ओने सर पे मटकिया दो दो दारी, क्या चाले चले मती बारी गुजरिया, क्या चाले चले मती बारी, क्या चाल चले मत वाली गुजरिया, क्या चाल चले मत वाली, क्या चाले चले मती बारी गुजरिया, क्या चाले चले मती बारी, क्या चाल चले मत वाली गुजरिया, क्या चाल चले मत वाली।
खाए रे बिहारी क्या जान चले मत बारी लुट लुट दैया खाए रे बिहारी क्या जान चले मत बारी ओन सर पे मटकिया दो दो धारी ओन सर पे मटकिया दो दो धारी क्या जान चले मत बारी गुजरिया क्या जान चले मत बारी क्या जान चले मत बारी गुजरिया क्या जान चले मत बारी क्या जान चले मत बारी गुजरिया क्या जान चले मत बारी क्या जान बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। क्या है कि अब तृतीय चक्र समाप्त हुआ, चतुर्थ तक चलने वाला है, इसकी तैयारी हो रही है। तो मंडल से फिर अनुरोध करूंगा कि एक प्रस्तुति और सुनाए, तब तक हमारी क्या है समिति तैयारी कर लेगी। ठीक है, कोई नाराजगी नहीं हो तो सुना दें। और जनता की मांग भी यही है, तालियां, जोरदार तालियों से स्वागत करें। हेलो हो तो सज्जनों, ये उस समय की बात है जब राधा रानी दहिया लेकर जाती है और भगवान श्याम सुंदर रास्ते में मिल जाते हैं और राधे रानी की बहिया पकड़ लेते हैं। तब राधे रानी कहती क्या, सर पे मटकिया राधे ले लई दही बेचनी को जाए, रास्ता में मिल गए कुमारी कन्हई मटकी भोले दही खाए। राधे रानी भगवान श्याम सुंदर से कहती है, कान्हा हमारी गोरी भैया रे, हमारी गोरी भैया रे, अरे छोड़ो हाजी छोड़ो हो जी छोड़ो नंदलाला रे, हमारी गोरी भैया रे, अरे छोड़ो
और कहना है क्या, संगे की सहेली रे काना दूर है तो निकाल गई, अरे संगे की सहेली रे काना दूर है तो निकाल गई, अरे संगे की सहेली रे काना दूर है तो निकाल गई, अरे संगे की सहेली रे काना दूर है तो निकाल गई, अरे हमें बिल्ली मां ले जा काने मोकी खैया रे, अरे हमें बिल्ली मां ले जा अरे अरे छोड़ो आज छोड़ो ओ जी छोड़ो न देना रे हमारी ओ जी भैया रे, अरे छोड़ो न देना। और राधे जी भगवान श्याम सुंदर से कहती है क्या, अरे तारे हड्डी नटखट का खोल मेरा घूंघट पर लटक दूंगी आज तो है गारी रे, मोहे समझो ना मोहे समझो ना मोहे समझो ना तुम्हें बोले गाली रे, तारे हड्डी नटखट का खोल मेरा घूंघट पर लटक दूंगी तारे हड्डी नटखट का खोल मेरा घूंघट पर लटक दूंगी आज तो है गारी रे, मोहे समझो ना तुम्हें बोले गाली रे, तारे हड्डी नटखट का खोल मेरा घूंघट पर लटक दूंगी रे, मोहे समझो ना तुम्हें बोली बाली रे, मोहे समझो ना तुम्हें बोली बाली रे, मोहे समझो ना तुम्हें बोली बाली रे, मोहे समझो ना हरि बोल। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय। ठीक है, मंडल का समय समाप्त। धन्यवाद, आपने इतना समय दिया हमें। हेलो हेलो, जय श्री दादाजी भजन मंडल हंसवाड़ा जिला छिंदवाड़ा, बहुत अच्छी प्रस्तुति। इन मंडल को खुश होकर श्री राहुल नागर लुपिन फाउंडेशन कंपनी इनकी ओर से 50 रुपए, श्री हरि सिंह नायक भाजपा किसान मोर्चा मंत्री ओबेदुल्लागंज इनकी ओर से 50 रुपए, श्री सरदार सिंह जी बरकरे भाजपा जिला अध्यक्ष अनुसूचित जनजाति मोर्चा इनकी ओर से 50 रुपए की राशि, श्री कमल सिंह जी बिशनखेड़ा टेम्पू वाले इनकी ओर से 22 रुपए की राशि, श्री राजेश नागर पटेल श्री प्रेम तालाब इनकी ओर से 100 रुपए की राशि, श्री शुक्राम जी नंदवंशी खरी इनकी ओर से 50 रुपए की राशि, श्री शोभाराम सरेजा इनकी ओर से 50 रुपए की राशि, श्री किशोरी श्री गौरी शंकर केवट बाड़ी इनकी ओर से 50 रुपए की राशि, श्री दयाराम चौहान अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष इनकी ओर से 201 रुपए की राशि, श्री विनोद भाई नागर छत्तीसगढ़ वाले इनकी ओर से 50 रुपए की राशि मंडल को सप्रेम भेंट होती है।
हो इन पद्म विभूषण पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय श्री सुंदरलाल जी पडवा की पुण्य स्मृति में विराट भजन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 3 राउंड समाप्त हो चुके हैं, चौथे राउंड की तैयारी भी हो गई है। बस थोड़ी देर में चौथे राउंड चालू किया जाएगा। आप सभी श्रोतागण अपनी अपनी जगह पे बैठे रहें। आयोग समिति आराध्य पारमार्थिक सेवा संस्थान अध्यक्ष माननीय विधायक पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन माननीय सुरेंद्र पडवा जी की अध्यक्ष की उसमें ये का आयोजन किया जा रहा है। और ये चौथा राउंड भी पर्ची से निकाला जाएगी। कौन सी पार्टी कब कौन से समय लगेगी, ये भी पर्ची से होगा सिस्टम चौथे राउंड का। हाँ, सभी मंडल ध्यान दें कृपया। अब प्रतियोगिता का
चौथा चरण चतुर्थ चरण चक्र शुरू होने जा रहा है। इसमें हाँ, इसमें आपको पर्ची सिस्टम से ही नंबर दिए जाएंगे और जाओ मंच पे जाओ। चलो आओ, आप नहीं आए तो चतुर्चर्क चलने से शुरू होने से पहले कुछ बातें बताएंगे हमारे डॉक्टर साहब। चतुर्चक्र अब कुछ ही समय में पश्चात शुरू होने जा रहा है और चतुर्चक्र का प्रथम मंडल हमारा श्री राम मंडल मझवाई तैयार रहे। श्री राम मंडल मझवाई तैयार रहे। इसके बाद में हम कूपन द्वारा निकाले जाएंगे मंडल के जो क्रमशः आएंगे। डॉक्टर साहब बताएं। कुछ एक देर से आप इंतजार कर रहे होंगे और अब ये चतुर्थ चक्र के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और विषय वस्तु हम आपको दे रहे हैं, नया विषय वस्तु और कुछ एक हमारे भजन प्रतियोगिता के साथ ही हमने स्थितियों अनुसार कुछ कम किए हैं, वो भी उसको आपको जानकारी में खुद ब खुद संबंध ही आ जाएगा। पद्धति हमने जो अभी अपनाई थी तृतीय चक्र में वही अपना रहे हैं। स्थितियों को समय को देखते हुए ये एक एक चिट हमारे साथी लोग उठाएंगे और उन चिट के अनुसार में उन्हें मंडलों को हम क्रम दे रहे हैं और उसको नोट कर रहे हैं। जरा जल्दी ले आए सरपंच साहब, जल्दी ले आए चिट। आप निकाल दो। तुम लिख लो, निकाल बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल वालों को इस चौथे चक्र में प्रथम बार गाने का अवसर प्राप्त होगा। बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल। दूसरा दिन दूसरे नंबर पर गायिका के लिए पधारेंगे ठाकुर भजन मंडल ढाबा कला। दूसरे नंबर पर ढाबा कला। तीसरी स्लिप जिनकी निकली है ऐसे भजन मंडल है महावीर मंडल सर्रा लांजी। दो महावीर मंडल हैं, सर्रा लांजी। और तीसरी चिट निकली है श्री कृष्ण भजन मंडल उमरखेड़ी। चौथी चिट है उमरखेड़ी। और पांचवी चिट है लवकुश भजन मंडल गाडरवारा वालों की। भजन मंडल गाडरवारा। ये क्या छठवीं है? छठवीं चिट है महादेव भजन मंडल पचमढ़ी वालों की। छठी चिट है महादेव भजन मंडल पचमढ़ी। अगली चिट है सातवीं है महावीर मंडल सोयत वालों की। सातवां भजन मंडल होगा महावीर मंडल सोयत। आठवां भजन मंडल जो होंगे ऐसे साथी शिव ज्योति सरगम भजन मंडल तिलाड़िया। कौन सी नबी है कृष्ण भजन मंडल राजौरा जाट। 10वीं राजौरा जाट। 10वीं थी ना, ये मेरे पास 11वीं है। नंबर देख लो। जाट। 10वां है बाल गोपाल भजन मंडल ढाना चोरना।
अगली चिट्ठी आप नंबर डालेंगे, श्रद्धा भजन मंडल भोपाल वालों की। और अगली स्लिप है शिव ज्योति भजन मंडल खंडवा वालों की। मेरे हाथ में 13 भी आ गए ना। हाँ, अगली चिट्ठी है शारदा बालिका मंडल खोया मुरारी वालों की। चौदहवीं है श्री कृष्ण भजन मंडल बोरखेड़ा वालों की, बोरखेड़ा नसरुल्लागंज। अगली स्लिप है विनीत मंडल बाबई वालों की। और एक और स्लिप है मां वैष्णव मंडल सिंगोड़ी वालों की। और दो ऐसे भजन मंडल हैं जो हमारे भजन प्रतियोगिता प्रबंधन कमेटी और निर्णायक मंडल के विशेष प्रयोजन से और विशेष अनुकंपा से इस भजन प्रतियोगिता में अपना कार्यक्रम दे रहे हैं। ऐसे भजन मंडल है भजन मंडल छिंदवाड़ा वाले और भजन मंडल अर्थात श्री राम भजन मंडल मछवाई वाले, जो पुनः श्री राम भजन मंडल इस कार्यक्रम का प्रस्तुति के लिए पंडाल में कुछ देर बाद में हम आमंत्रित कर रहे हैं। कृपया वो तैयार हो जाएं और तब तक हम आपको विषय वस्तु, और मैं एक आग्रह कर रहा था ये दो मंडल पर जो विषय वस्तु है वो लागू नहीं होगी। जो हमारा विषय रहेगा भजन मंडल मछवाई पर भी ये लागू नहीं होगा और भजन मंडल छिंदवाड़ा को भी ये लागू नहीं होगा। दोनों मंडलों पर हमारे विषय जो नए चौथे चक्र में रखाया जा रहा है वो लागू नहीं होगा। वे अपनी इच्छा के अनुसार जो उनका मनपसंद की फेवरेट रचना होगी वह गा सकते हैं, या हमारे मंडल की ओर से विशेष मांग पर वो गवाई जा सकती है। मैं ऐसा आग्रह कर रहा था कि जनमानस में बड़ा सम्मान है कि कुछ महाभारत की कथाएं जब तक प्रतियोगिता में ना हो तब तक आनंद नहीं आता है। हमारे साथियों ने ऐसा प्लान किया है कि महाभारत का भी एक दौर होना चाहिए। ये चौथा चक्र लेकर आ रहे हैं महाभारत से, किंतु महाभारत में ये देखिएगा महाभारत का कदापि ये अर्थ नहीं है कि पूरी लड़ाइयों का वर्णन हो। महाभारत का स्वतंत्र रूप से यह मतलब है कि राजा शांतनु जी की कथा से लेकर और 18वें दिन का युद्ध के बीच में जो कथाएं आ रही हैं उन कथाओं में किसी का भी चयन कर सकते हैं। या पुनः दोहरा दूं कि आवश्यक नहीं है कि किसी लड़ाई का ही वे वर्णन करें, आवश्यक नहीं है कि वीर रस की ही महाभारत से कथाएं गाई जाएं। महाभारत एक ग्रंथ है, महाभारत में से किसी भी कथा वस्तु का आप गायन कर सकते हैं, वह भले ही युद्ध की ना हो। इस बात को आपने ध्यानपूर्वक सुन लिया होगा। अब मैं प्रथम भजन मंडल हमारे जो हर चक्र को प्रथम गाते आए हैं ऐसे भजन मंडल मछवाई को आमंत्रित कर रहा हूं और भजन मंडल मछवाई से अनुरोध कर रहा हूं कि इस विषय वस्तु से आप मुक्त हैं। हम तो आपको अपने हमारी मनपसंद भी हो सकती है क्योंकि आप स्वतंत्र हैं। आग्रह है भजन मंडल मछवाई से पंडाल में आएं और अपने कथा वस्तु का यह प्रस्तुतिकरण करें। इसके बाद में हमारे भाई राजेश जी जो अभी चिट निकाली गई हैं उसके अनुसार आपको क्रम देंगे।
हाँ, अब ये विराट भजन प्रतियोगिता ओबेदुल्लागंज जिसके तृतीय चक्र समाप्त हो चुके हैं और चतुर्थ चक्र शुरू होने जा रहा है। चतुर्थ चक्र में आपको विषय वस्तु दी गई है महाभारत। महाभारत में कोई भी कथा आप सुना सकते हैं, लेकिन वही राजा शांतनु से लेकर 18वें दिन के युद्ध के इधर ही कथा सुनाना है। दूसरी बात, समय सीमा रहेगी 14 मिनट। 14 मिनट में आपको अपना सिस्टम वही रहेगा, मंडल एक यहाँ पे आके बैठ जाए, दूसरा मंडल लग जाए। तो मैं आग्रह करता हूँ, विनम्र निवेदन करता हूँ कि श्री राम मंडल मजवाई मंच पर आ जाए। इसके बाद चतुर्थ चक्र का प्रथम मंडल रहेगा श्री बाल गोपाल भजन मंडल भोपाल। तो बाल गोपाल भजन मंडल से भी अनुरोध करूंगा कि वो अपने ड्रेस पहन के जब मजबाई श्री राम मंडल मजबाई लग जाए तो आप भी यहाँ कुर्सी पे आके बैठ जाएं। समय बड़ा कीमती है, क्योंकि अब ये निरंतर प्रतियोगिता अपने अंतिम चरण की ओर अग्रसर है और इसमें जितने अपन प्रतियोगिता के करीब जाएंगे उतना समय कम लगेगा और समय को अपन व्यर्थ गंवाए नहीं। इसलिए क्योंकि हमें एक समय सीमा है। इस भजन प्रतियोगिता की एक विशेष और ये बात है कि ये इसकी समय सीमा है कि 18 तारीख से 20 तारीख समाप्त करना है। ऐसा नहीं है कि निर्णय नहीं हो रहा तो एक दिन और बढ़ा दो। ये प्रतियोगिता 20 तारीख को समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए सभी भजन मंडल से अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा कि जैसे 2 चक्रों में वो समय पे आए तो इसमें भी समय पे आए। और समिति ऐसे नहीं है कि आपको बंधन बांध दिया, ये आपका नुकसान है और हमारा फायदा है। आपका भी फायदा है, यदि एक दिन प्रतियोगिता बढ़ेगी आपका नुकसान है, हमारा भी नुकसान है। इसलिए ये विशेष ध्यान दें। तो श्री राम मंडल मजबाई मंच पे आए और अपनी प्रस्तुति दें। मजबाई वालों से मैं अनुरोध करूंगा कि वो कोई भी कथाएं अपनी मनपसंद, बहुत मनपसंद, हमारी पसंद भी हो सकती है, गा सकते हैं। इसके बाद जो बाल गोपाल मंडल आएगा चतुर्थ चक्र प्रथम मंडल, वो जरूर महाभारत से सुनाए। मैं पब्लिक जो श्रोतागण को धन्यवाद करूंगा कि इतने ठंड में भी दर्शकगण बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं। ये हमारे अब्दुल्लागंज की एक खासियत है कि हमारे अब्दुल्लागंज के जो श्रोता होते हैं वो प्रतियोगिता से जाते नहीं जब तक प्रतियोगिता समाप्त नहीं हो जाती है। उनके लिए अपने आप ताली बजा दें, जोर से जोरदार ताली हमारे श्रोतागणों के लिए। और मजबाई श्री राम मंडल मजबाई भी आने जा रहा है, इसलिए थोड़ा दिल थाम के सुने उनके।